आभूषण कारोबारी के घर में घुसकर ठोक दिया अपराधियों ने। एसपी ने कहा जल्द पकड़े जाएंगे अपराधी। उप महानिरीक्षक एवं वर्तमान एसएसपी पटना राजीव मिश्रा। पटना में दिवाली की खुशी में गम का साया छा गया। बाकरगंज इलाके में रविवार की रात एक चांदी की थोक विक्रेता अवधेश अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अवधेश अग्रवाल अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया और गोली मार दी। घटना स्थल पर मिले सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति को देखा गया है जो घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। मृतक अवधेश अग्रवाल यूपी के रहने वाले थे और पटना में किराए के मकान में रहते थे। वे स्थानीय लोगों के अनुसार काफी मिलनसार थे और किसी से कोई विवाद नहीं था। ऐसे में उनकी हत्या के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर पीर बहोर और कदम कुआं थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि हमलावर टोपी पहने हुए थे और पीछे से आकर अवधेश अग्रवाल पर फायर कर दिया। गोली उनके दाहिने बाह में लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पटाखों की आवाज समझकर इस घटना पर ध्यान नहीं दिया। घायल अवधेश अग्रवाल को तुरंत पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रहे थे। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा। 60 वर्ष के व्यक्ति थे जो आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो उनके परिजनों से जो प्रारंभिक बातचीत हुई है उसमें ये बात आई है कि वर्ष 2015 में आगरा में ही एक हत्या के प्रयास के कांड में वो अभियुक्त थे और अभी सितंबर माह में ही उसमें उनका एक्विटल हुआ था। तो परिवार वालों द्वारा प्राथमिक संदेह उसी मामले को लेकर व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं क्योंकि अभी तक घटना का कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आ रहा है। 11:10 तक रात्रि का एक सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिला जिसमें वो कमरे में प्रवेश कर रहे हैं और उनके पीछे एक लड़का जाता है जो उनको गोली मार के तुरंत जो है विदिन सेकंड्स जो है वापस भाग जाता है। और बाहर एक और लड़के के विषय में हम लोग को जानकारी मिली है। तो कल रात में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसके आधार पर हम लोग आगे और उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो परिवार के लोगों द्वारा उनके जो एक भांजे या भतीजे यहाँ रहते थे वो और उनके पुत्र जो आगरा में ही रहते हैं उनसे जो टेलीफोन पर वार्ता हुई और जो स्थानीय लोग बताए हैं उन्होंने मुख्य रूप से जो वर्ष 2015 की आगरा की घटना है जिसमें हत्या के प्रयास में ये अभियुक्त थे, उस घटना में जो जैसा कि बताया सितंबर में एक्विटल हो गया था इनका, उसी घटना को लेकर प्रथम दृष्टया संदेह जताया जा रहा है। त्योहार नजदीक है और ऐसे में अपराधियों का हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो राजधानी पटना में कल रात 2 बड़ी घटना घट गई थी। एक घटना दीघा थाना इलाके के बाटा गली के पास एक युवक को अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसको आनंद फानन में रुबन अस्पताल भर्ती कराया था, जहां उसकी इलाज चल रही है। उसके बाद दूसरी घटना पटना के बाकरगंज सोनार होलसेल के अवधेश कुमार की अपराधियों ने दुकान से घर जाते के समीप घर के सीढ़ियां पे चढ़ते हैं और घर के कमरे में ही गोली मारकर उनकी मौत का घाट उतार देते हैं। ऐसे मामलों में पटना के पीरबहोर थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर मौके वारदात पे पहुंचे और जो आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज भी अवलोकन किया। हालांकि इस मामले को लेकर पटना के एसएसपी सर डीआईजी पुलिस महानिरीक्षक ने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है और प्रथम दृष्टया आगरा से तार जुड़ा नजर आ रहा है, जहां जो अभियुक्त जिनकी हत्या हुई है वो आगरा में पहले किसी केस के अभियुक्त रह चुके हैं। पूरे मामले को लेकर एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस अपराधियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजेगी। हालांकि एक अपराधी अंदर घर की ओर जाते हैं और एक अपराधी आगे घर के बाहर लाइनर का काम करते हैं। अब देखना ये होगा कि पटना पुलिस इस अपराधियों के चंगुल कब करते हैं। पटना से विवेक।